बैंकिंग से जुड़े वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप योनो एसबीआई के मोबाइल एप्लीकेशन को कैसे चालू कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना होगा और वहां से योनो एसबीआई के मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चाहें तो वहां से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। चूँकि ये मेरे मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल है तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद होम पेज पर आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर्ड विथ अकाउंट डिटेल, तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो अगले पेज पर आपको अकाउंट नंबर डालने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डेट ऑफ बर्थ आपका वही होना चाहिए जो बैंक में रजिस्टर्ड है। अगर आप यहाँ पर गलत डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो आपके रिकॉर्ड से मैच नहीं करेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने लगातार 3 बार गलत डेट ऑफ बर्थ इंटर कर दी तो आप अगले 24 घंटे के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर एक बार गलत हो चुका है तो चलिए मैं फिर से डालता हूँ। मैं अकाउंट नंबर डालूंगा और डेट ऑफ बर्थ। आप पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे और फिर उस महीने की जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है उसे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए ये यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ आपको अपना होम ब्रांच शो करेगा और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ इंटर करना है। ध्यान रहे आपका जो भी नंबर बैंक में रजिस्टर्ड हो वो चालू मोड में होना चाहिए, यानी कि उस पर इनकमिंग की सुविधा होनी चाहिए। तो हमारा OTP यहाँ आ चुका है तो मैं इसे डाल देता हूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो अगले पेज पर आपको आपका पर्सनल डिटेल दिखेगा। यहाँ आपका नाम लिखा होगा। इसके अलावा नीचे सेलेक्ट ट्रांजैक्शन राइट्स में आपको ट्रांजैक्शन राइट्स सेलेक्ट करने हैं कि आपको व्यू चाहिए, लिमिटेड चाहिए या फुल चाहिए। फुल ट्रांजैक्शन राइट्स में आप फंड ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ व्यू सेलेक्ट किया है और उसके बाद अगले पेज पर आपको यूज़र नेम बनाने के लिए कहा जाएगा। आप इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि आप यहाँ जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड बनाएंगे उसे याद रखें। अगर आप उसे भूल जाते हैं तो आप इसे रिकवर नहीं कर पाएंगे और साथ ही आप फिर दोबारा बिना ATM कार्ड के रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ जो भी यूज़र नेम बनाएं उसे अच्छे से कहीं पर लिख लें ताकि आप उसे भूलें ना। इसके अलावा आपको पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और सिंबल ज़रूर हों। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ एक एरर आया है, दिस यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल। तो चलिए मैं यहाँ से यूज़र नेम में थोड़ा चेंज कर देता हूँ और दोबारा से कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा और इस रेफरेंस नंबर को लेकर आपको अपने होम ब्रांच जाना होगा। ध्यान रखें आपको अपने होम ब्रांच जाना है। अगर आप किसी दूसरे ब्रांच में जाएंगे तो वहां से आपका योनो एक्टिव नहीं हो पाएगा। ब्रांच जाने के बाद आप बैंक के अधिकारी को ये जो रेफरेंस नंबर है ये प्रोवाइड कराएंगे तो वहाँ एक फॉर्म आपको दिया जाएगा जिस पर आपके डिटेल्स होंगे। आपको उस फॉर्म को साइन करके सबमिट करना होगा और जब वो ऑथराइज हो जाएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एक्टिवेशन कोड भेजा जाएगा। उस एक्टिवेशन कोड से आपको आगे क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्टिवेशन कोड आने के बाद आपको दोबारा से योनो एसबीआई के एप्लीकेशन को ओपन करना है और इस बार आपको आई हैव एक्टिवेशन कोड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ आपको यूज़र नेम डालने के लिए कहा जाएगा। आपको यहाँ वही यूज़र नेम डालना है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बनाया था। चलिए मैं उस यूज़र नेम को यहाँ डाल देता हूँ। उसके नीचे पासवर्ड है, आपको वही पासवर्ड डालना है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बनाया था। उसके नीचे
रेफरल का ऑप्शन है और ये ऑप्शनल है, आप इसे नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे लास्ट में एक्टिवेशन कोड है जो कि आपके मोबाइल पर प्राप्त हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ एक्टिवेशन कोड भी डाल देता हूँ। एक्टिवेशन कोड डालने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको सक्सेसफुल का मैसेज आएगा कि आपने योनो पर अपने अकाउंट को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया है। उसके बाद आप गो टू योनो होम पे जाएंगे और यहाँ पर इस पेज पर आपको अपने पासवर्ड को चेंज करना होगा। ये मैंडेटरी है, यानी अभी आपने जो थोड़ी देर पहले पासवर्ड बनाया था उसे चेंज करना होगा। तो चलिए मैं उस पासवर्ड को यहाँ चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने के बाद आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। इसके बाद आपको एक एमपिन बनाना होगा। तो मैं यहाँ सेट एमपिन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अगले पेज पर आपको सेट एमपिन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ आपको अपना एमपिन बनाना है। एमपिन बनाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी इसमें नंबर्स हों वो रिपीट ना हो, लगातार ना हो और साथ ही डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन ना हो, यानी आपको यूनिक नंबर रखने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक एमपिन बना लेता हूँ अपना। मैंने ऊपर डाल दिया है, उसे आप नीचे री इंटर करेंगे। मैं इसे नीचे दोबारा से डाल लेता हूँ। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा और आप उस OTP को यहाँ इंटर करेंगे। OTP इंटर करने के बाद आप फिर से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा कि आपने योनो SBI पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लिया है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ से गो टू लॉगिन करेंगे और योनो को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि आप योनो में लॉगिन कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जो योनो का एप्लीकेशन है उसे ओपन करेंगे। ये यहाँ ओपन हो रहा है, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। ओपन होने के बाद आपको एमपिन से लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी अभी जो आपने एमपिन क्रिएट किया था 6 डिजिट का, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूज़र आईडी और पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त बनाया था। लेकिन दोस्तों जब आप यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा और हमारे समय की सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो यही है कि किसी के पास भी समय नहीं है। तो आप एमपिन से लॉगिन करके समय बचा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ एमपिन से लॉगिन करके एक बार आपको और दिखा देता हूँ कि योनो का होम पेज कैसा दिखता है। तो एमपिन डालने के साथ ही आपका योनो SBI का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये इसका होम पेज है। इस ऐप की मदद से आप बैंक के कई सारे काम घर बैठे ही कर सकते हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों में शेयर कर दें। शुक्रिया।